हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ऐसा क्या खाएं जिससे आपके पेट में पल रहे बच्चे के दिमागी विकास में उसको हेल्प मिले, या ऐसे खाने में आप कौन सी चीज़ें खाएं जो आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में फ़ायदेमंद होती है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि खाने में कौन सी चीज़ें खाने से आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में फ़ायदा होता है और इससे आपके बेबी का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो अच्छे से होता है। तो देखिए, सबसे पहला तो आपको अपने खाने में एक बैलेंस डाइट को अपनाना है। आपको ऐसी चीज़ें अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है जिससे आपकी बॉडी के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े, जिससे आपको और आपके होने वाले बच्चे को फ़ायदा हो। लेकिन इनमें से भी अगर मैं बात करूं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहेंगी, तो उसमें सबसे पहला आता है कि जिस भी चीज़ में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो आपके बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। ये एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में, न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट में, आपका जो नर्वस सिस्टम तैयार हो रहा है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं ये ज़्यादातर मिलते हैं आपको ड्राई फ्रूट्स में। जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, इन सब चीज़ों के अंदर ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है ये बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसलिए अपनी प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो तो ऐसे में आपको ड्राई फ्रूट्स को अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड ज़रूर करना है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ऐसे में कुछ ऐसी फिश होती हैं जैसे कि सालमन हो गई, ट्यूना हो गई, तो इन फिश के अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तो आप इनको भी अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो होता है वो बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट को रोकने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बच्चे के न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन के लिए फॉलिक एसिड बहुत फ़ायदेमंद होता है। प्रेगनेंसी के शुरुआत के महीने में न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है जो कि आगे चल के बच्चे के ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को बनाने का काम करती है। तो इस न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अगर फॉलिक एसिड की कमी रह जाती है शरीर में तो इसकी वजह से बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट आपके बच्चे में हो जाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए फॉलिक एसिड को आपको अपने डाइट में ज़रूर लेना है। फॉलिक एसिड बहुत सारे हरी सब्जियों के अंदर पाया जाता है, फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है। फ्रूट्स के अंदर जो गुआवा होता है, अमरूद होता है, उसके अंदर फॉलिक एसिड बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसी चीज़ों को आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है। तीसरा है आयरन। आयरन जो होता है वो हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन बनाता है, बच्चे के शरीर में हीमोग्लोबिन बनाता है, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ब्रेन तक लेके जाता है जिससे ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होता है। नई सेल्स को बनने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए शरीर में हीमोग्लोबिन का अच्छी मात्रा में होना जरूरी है, और इसके लिए आपको ऐसी चीजें ज्यादा से ज्यादा खानी है जिसके अंदर आयरन की मात्रा भरपूर हो। इसके लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकती हैं जिनके अंदर आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आप फ्रूट्स खा सकती हैं, अंकुरित अनाज आप खा सकती हैं, ये भी आयरन के बहुत अच्छे सोर्स के रूप में माने जाते हैं। या डॉक्टर जो आपको आयरन के टैबलेट्स देते हैं वो भी ऐसे में आप खा सकती हैं। तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए इन चीज़ों को आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा जो विटामिन डी और कैल्शियम होता है वो भी हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। विटामिन डी जो होता है वो न्यूरॉन्स के, हमारे नर्व्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। विटामिन डी के लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट सुबह जो गुनगुनी धूप होती है, हल्की धूप होती है, उसमें आपको बैठना है। या विटामिन डी और कैल्शियम की टैबलेट्स भी आती हैं जिनको भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, या इसके लिए आप दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों को अपनी डाइट में ले सकते हैं जिनसे कैल्शियम और विटामिन डी की कमी आपके शरीर में पूरी रहेगी, और ये सारी चीज़ें आपके ब्लड के थ्रू आपके बच्चे तक भी पहुंचेगी और बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए
नर्वस डेवलपमेंट के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन बच्चे के शरीर के अंदर जो नई सेल्स बन रही होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके शरीर में जो हॉर्मोन्स बन रहे होते हैं, जो उसका एक इम्यून सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी चीज़ें जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है, जैसे कि दालें हो गई, या अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वो हो गया, या अंडे हो गए, इनके अंदर जो प्रोटीन होता है वो बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा जो अंकुरित अनाज होता है वो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। दूध या दूध से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स के रूप में आती हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो इससे आपके बच्चे के अंदर प्रोटीन अच्छे से पहुंचेगा, और ये प्रोटीन आपके बच्चे की बॉडी की हर एक सेल के लिए ज़रूरी होता है। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे, एक बैलेंस डाइट आप लेंगे, तो इससे आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और ये सारी ही चीज़ें बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अगर आप चाह रही हैं कि आपके बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से हो, तो उस चीज़ के लिए आप जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं उनको अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि आपका होने वाला बच्चा मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ पैदा हो। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहती हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।